नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 25 जुलाई प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से हिसार में एक नगर निकाय जो प्रतिनिधि होते हैं, पार्षद होते हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया। तमाम पार्षदों को उम्मीदें थी कि उनकी पावर बढ़ाई जाएगी, उनके लिए बड़ी घोषणाएं की जाएगी, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाया। इसके चलते तमाम पार्षदों में रोष भी देखा गया। जो पार्षद वहां पर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, आखिर उनका क्या कहना है, जो वहां से बाहर निकले उनका क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद जो रेवाड़ी से कुछ पार्षद पहुंचे थे उनको भी दिखाएंगे। मानदेय भत्ता बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर यहाँ आए और पेंशन की उम्मीद लेकर यहाँ आए। इन चीजों का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया सीएम साहब ने, बल्कि यहाँ एक लॉलीपॉप देने का काम किया और हंस हंस कर, मैं तो ये कहूंगा कि सीएम बड़ा जालिम है, दिल तोड़कर हंसता है। सभी पार्षदों का दिल तोड़ा है। आज कोई भी पार्षद यहाँ से खुश होकर नहीं जा रहा। आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के समस्त पार्षद वोट की चोट से करारा जवाब देंगे। आपने देखा किस तरह से जो ऑडिटोरियम से पार्षद बाहर निकल रहे थे, आखिर किस तरह से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए रहे थे और किस तरह से उनके अंदर मायूसी दिखाई दे रही है। जिस तरह से सरकार चुनावी मुहाने पे खड़ी हुई है, उम्मीद थी कि शायद बड़ी घोषणा करेगी और उसका लाभ उसको चुनाव में मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लग रहा है कि मानो माहौल इसके विपरीत हो गया और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने यदि कुछ बड़ी घोषणाएं नहीं की तो शायद संभवतः आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है वार्ड 8 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र सतीजा जी। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी हिसार शिरकत करने पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि शायद पार्षदों को पेंशन मिलेगी, उनको उनकी पावर बढ़ाई जाएगी। वो भी चाहते हैं कि सरपंच की तरफ उनको कुछ ग्रांट मिले ताकि अपने वार्ड में कुछ विकास कार्य करा सकें। अब वो शिरकत करके रेवाड़ी वापस आए हैं, उनसे जानेंगे आखिर स्थिति क्या थी और नाराजगी आखिर इतनी क्यों है। किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र जी, आप भी उम्मीद के साथ पहुंचे होंगे लेकिन शायद निराशा हाथ लगी आपको। अमित जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। अमित जी, हम लोग इस साल में बड़ी ही उससे गए थे कि हमें कोई अपने सरकार हमें कुछ ग्रांट वगैरह देगी जिससे हम छोटे छोटे काम करवा सकेंगे। सरकार यूँ तो कहती है कि एक राष्ट्रीय सरकार, एक राज्य सरकार और एक शहरी सरकार। शहरी सरकार तो हमारी बन गई, हमें सरकार ये बताए ना हमारी पावर क्या है। आज हम एक गड्ढा, एक हेडपम्प ठीक करवाने के लिए 6 महीने तक नहीं करते। हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं। हम पब्लिक को क्या जवाब दें। क्या आपकी मांग थी कि जो आज जिस उम्मीद के साथ आप पहुंचे थे, कि जिन उम्मीदों को लेकर आप पहुंचे, तमाम पार्षद पूरे प्रदेश के पहुंचे थे, उम्मीदें क्या थी जो पूरी नहीं हो पाई? देखो जी, वहाँ पे सब हरियाणा के कम से कम 2000 पार्षद पहुंचे थे जिनको बहुत सरकार से बहुत उम्मीद थी। आज हमें पावर दे दी जाएगी जिससे हम अपने वार्ड का विकास कर सकेंगे, परंतु वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ और पार्षद अपने मुंह लटकाए हुए सब आ गए। एक हम तस्वीरों में देख रहे थे कि उसमें तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए भी पार्षद थे और बीजेपी के भी पार्षद थे। तमाम एक उम्मीद के साथ, क्योंकि सरकार सबकी होती है, किसी पार्षद विशेष की नहीं होती। आप भी भाजपा से स्टार्टिंग पॉइंट से हम आपको देखते आ रहे हैं कि भाजपा के ये पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। ये सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या इस पर भी कोई असर पड़ेगा इस तरह का? देखो जी, टर्निंग पॉइंट हो सकता था जब हम लोग बाहर निकले तो 90 से 95% लोग यही कहते जा रहे थे, भाई अब तो ये सरकार गई, अब सरकार ने अब अपने लिए गलत किया है। अगर पावर दे देती तो क्या था, आज सरकार की बल्ले बल्ले हो जाती। सरकार यदि गड्ढे भरने की पावर पार्षदों को दे देती तो शायद सरकार के भी गड्ढे भर जाते। हाँ, बिल्कुल भर जाते। एक अभी हम जैसे हम दिखाई देते कुछ प्रदेश में कई जगह धरने प्रदर्शन भी शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए सरकार के खिलाफ। किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि चुनावी मुहाने पर इतना बड़ा सरकार के खिलाफ माहौल बनना है, क्योंकि बुलाए शायद इस वजह थे कि शायद माहौल को बेहतर किया जा सके। देखो जी, सरकार ने बुला के रोटी खिला के सबको राजी कर दिया, बस। और क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। एक पेंशन का मुद्दा, जब विधायक को पेंशन मिल सकती है, सांसद को पेंशन, वो भी उसी रूट से जाते हैं चुन के। वो भी एक चुनाव होता है, सीधे तौर पे चुनाव होता है, तब चुन के जाते हैं। एक पार्षद आज राव इंद्रजीत सिंह डहीना में थे, उन्होंने भी कहा कि अगले 5 साल वो अपने जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि जो अगले 5 साल होंगे वो जो
जनप्रतिनिधि हैं, वो पार्षद हो या फिर सरपंच, उनको पावर दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर उन्होंने अच्छी बात की तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसीलिए हम सराहना भी करते हैं उनकी। देखिए, पहले आपको एक बयान आपको दिखाते कि जिस तरह से आज डहीना में एक रैली का आयोजन किया गया था, धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था, उसमें राव इंद्रजीत सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगले 5 साल वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारा हरियाणा राजस्थान से तुलना करो, हमारा हरियाणा राजस्थान से, यूपी से तुलना करो, संवैधानिक तौर के ऊपर आज से 25 साल 30 साल पहले यह फैसला हो चुका था। 73rd अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट क्या कहती है? यह कहती है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये ब्लॉक के चेयरमैन है, ये जिला परिषद के चेयरमैन बैठे हुए हैं, म्युनिसिपल कमेटी के मेयर हैं, आज बैठी नहीं यहाँ पे वो मेयर, लेकिन जो ये संवैधानिक तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ करके आए हैं, उनको पूरा अख्तियार होना चाहिए। वीडियो तक की रिपोर्ट ब्लॉक समिति का चेयरमैन लिखेगा, एडीसी की रिपोर्ट जिला परिषद का चेयरमैन लिखेगा। दोनों प्रांतों में है, हरियाणा में नहीं। भाई सारा छोटा सा प्रांत है, मान लिया हरियाणा छोटा सा प्रांत है, सबको पता है कि कौन कहां पे है, सबको पता है किस तरह की सूरत किसी हल्के के अंदर है, लेकिन इतना भी तो छोटा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड होकर के सारा काम एक जगह चंडीगढ़ के एक दफ्तर से आप पूरा करोगे। हम प्रजातंत्र में किस वास्ते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के सर के ऊपर बोझा भी थोड़ा घेरा जाए, उनके कंधों के ऊपर थोड़ा भार डाला जाए। तो मेरा ये अगला 5 साल इसी में बीतेगा कि हरियाणा के चुने हुए आदमियों को पूरे तौर के ऊपर मान सम्मान हो, और 72nd और 73rd अमेंडमेंट जो है वो भी यहाँ पर लागू हो हरियाणा के। ये मैंने अपनी मन की बात तो कह दी। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रेवाड़ी पहुंचे थे, तो चेयरमैन के लिए जब वोट मांगने पहुंचे तो उस समय भी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो शहरी सरकार होती है, उसकी पावर बढ़नी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान में जो तमाम जो जनप्रतिनिधि है, वो सरपंच हो या फिर पार्षद हो, वहां पर एक एक्ट के तहत उनको पावर दी गई, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। क्या पावर बढ़ने से कितना फायदा देखते हैं कि सरकार को मिलता है? यदि उसको कुछ पावर बढ़ने से सरकार को बहुत बड़ा फायदा मिलता। अब जिससे उन्होंने बहुत देर कर दी, परंतु अभी भी उनका मौका है 1-2 दिन में भी पार्षद धरने पे ना बैठे। अगर पार्षद जिस तरीके से सोमवार पूरे हरियाणा के पार्षद धरने पे बैठने को तैयार हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आज और कल में बहुत जल्दी फैसला कर लेना चाहिए सरकार को। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या रेवाड़ी में भी हालात ये धरना प्रदर्शन कुछ या फिर आंदोलन की? जब देखो जी, पार्षद एकता जिंदाबाद है, जब पूरे हरियाणा के कर रहे हैं तो रेवाड़ी के क्यों नहीं करेंगे जी? हाँ, कहीं ना कहीं एक बात अधिकार की है। अधिकार देखो जी, हमारे अधिकार की है, हम उसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हमें पावर दी जाए, क्यों नहीं दी जाती? हम भी ये कहते हैं, जैसे उनकी पेंशन है, जैसे उनकी पेंशन है लागू की जाती है हर बार, उनकी एक बार की एक पार्षद, 2 बार पेंशन ले रहे हैं, बार पेंशन ले रहे हैं, हमें भी ऐसी पार्षद दी जाए ना। कि ये थोड़ी है कि अगर पार्षद अगर अपने इलाके को ना संभाले, तो मैंने बरसात में मेरी पूनम सतीजा को पार्षद बने हुए सन 13 में बनी थी। 13 से मैं लगातार काम में देखता रहा हूँ, 13 से लगातार काम कर रहा हूँ। इस बार जो अधिकारियों ने काम नहीं करवाया, जैसे पहले से टेंडर हो जाया करते थे और नहीं होते, यानी सीवरों की सफाई, ये सीवरों की सफाई अप्रैल मार्च में हो जाती। इलेक्शन के कारण इन्होंने टेंडर नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, जो काम नहीं हो पाया। इसलिए 1 महीना पार्षद ने वो मेहनत करी है। अगर पार्षद मेहनत ना करते तो ये रेवाड़ी को डूब जाता। आप भाजपा के से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से भाजपा की राजनीति करता है, क्या मांग करेंगे और सरकार को क्या सलाह देंगे ताकि जो पहले से नैरेटिव कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि उसको संभालना है तो क्या करे सरकार? मैं तो नायब सिंह सैनी जी से यही आग्रह करूँगा, जल्दी यानी 1-2 दिन के अंदर इसको सिरे चढ़ा दें,
ये तो पार्षद धरने पे बैठ रहे हैं पूरे हरियाणा के, और कहीं ना कहीं खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ इसके सकता लिए है। खमियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ये थे हमारे साथ जो पार्षद प्रतिनिधि, लंबे समय से इनकी वाइफ पार्षद है और लगातार भाजपा की बात हो या फिर शहर के मुद्दों की तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे। लेकिन जिस तरह से हिसार में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय। जिस तरह से सोमवार से धरने का ऐलान कर दिया गया, चुनावी समय में बेहद खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार के लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े लोग, ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को 1 या 2 दिन में कोई निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो पार्षद है उनको भी राहत दी जा सके। आपने देखा कि किस तरह से जो भाजपा के प्रतिनिधि थे, यहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि थे और भाजपा नेता थे, उन्होंने किस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं पार्षदों में नाराजगी है, वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी वार्ड 3 के पार्षद प्रवीण चौधरी, और बावल विधानसभा से कहीं ना कहीं टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की। वो किस तरह से देखते हैं पूरे इस, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम पार्षदों को उम्मीद थी वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का। ऐसे में जो विपक्ष के जो पार्षद हैं वो किस तरह से देखते हैं, जो सरकार के किस तरह से देखते हैं आप? एक उम्मीद के साथ तमाम देश के पार्षद पहुंचे थे, क्या कोई निराशा है, किस तरह से देखते हैं? देखो, सरकार द्वारा एक आयोजन किया गया था कि जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह, तो रेवाड़ी से नहीं पूरे हरियाणा से पार्षदगण गए थे। हालांकि हम नहीं जा पाए, हमें कहीं जाना पड़ गया, पर हमारे भी रेवाड़ी से 10-12 पार्षद भाई वहाँ पहुँचे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ जिस तरीके से जो हमारा हरियाणा प्रदेश का पार्षद का ग्रुप है उसमें चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, और कहीं ना कहीं एक आस लेकर गए थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और पार्षदों को भी एक पावर मिल पाएगी, ताकि वो अपने वार्ड में, रेवाड़ी में 2-5 लाख तक की पावर और अपना डेवलपमेंट कर सके। और ये मौका एक अच्छा था बीजेपी के पास कि अगर वो जनप्रतिनिधियों को पावर देती तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि सरकार तो बीजेपी की जा रही है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं 10 से 20% गवर्नमेंट को फायदा मिलता आने वाले इलेक्शनों में। परंतु आज ये लास्ट मौका था कल, और नायब सिंह सैनी जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा है, उन्होंने ये मौका गवा दिया हाथ से। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि कल जिस तरीके से हमारे पार्षद हरियाणा वाले में रोष है, जिस तरीके से टोहाना के हमारे भाई राजकुमार सैनी जी को अरेस्ट करके उनको अरेस्ट करा गया और बाहर खदेड़ा गया, क्योंकि अगर मैं अमित जी बताना चाहता हूँ, अगर मैं भी वहाँ मौके पे होता तो मैं भी खुलकर विरोध करता, क्योंकि हम एक अपनी पावर को कहीं ना कहीं आपकी मांग है, वाजिब है, जनप्रतिनिधि है, वो भी लोगों के लिए काम करता है। आखिर मांग क्या थी? एक तो पावर की मांग थी, जो आप चाह रहे थे सरपंच की तरह आपको भी कुछ ग्रांट मिले ताकि आपने विकास करा। इसके अलावा पेंशन की बात थी या मानदेय भत्ता बढ़ाने की बात थी, क्या और मांगे थे? मैं तो देखो अपनी ये मानता हूं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सीनियर पार्षद भी हैं, जब सरपंचों को देना चाहिए, मैं कहता हूं दिया, लास्ट में दिया, जब सरकार ने अपनी बिल्कुल रेरे माटी उनकी हो गई, बाद में उन्होंने उनको मंजूर करा। जिस तरीके के आप फैसले देख रहे हो, पीपीपी हो या अभी आपने देखा कि प्रॉपर्टी आईडी हटाने का इन्होंने ऐलान कर दिया, अभी तक कोई जमीन स्तर पे काम ही नहीं है। और हम अपने माध्यम से ये अधिकार मांगने गए थे कि हमारी पावर को बढ़ाया जाए, ताकि हम रेवाड़ी में अपने वार्डों में 5-5 लाख के छोटे मोटे काम है उनको डेवलपमेंट कर दे। हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे कुछ कि हमारे को पर्सनल आपको दो, कुछ 5-7 मांगे थी हरियाणा लेवल पार्षदों की, तो उनको अगर 5 नहीं, 7 नहीं, 2-3 तो पूरी करे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने हरियाणा में 10 साल में हरियाणा प्रदेश का बंटा धार कर दिया है, और लोगों ने अब की बार ये चुनाव हरियाणा प्रदेश के जनता लड़ेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ आज के टाइम में मैं रुख है। प्रवीण जी, एक आश्वासन भी दिया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई कमेटी बनाएंगे, उसमें आप डिस्कशन होगा, चिरायु भी योजना में आपको शामिल करने की बात कही है। कोई प्रयास तो कहीं ना कहीं सरकार ने किया है? मुझे तो ये कहते हुए हंसी आती है कि कमेटी बनाएंगे। अरे अभी तो सर खट्टर साहब पेमेंट कमेटी बना के गए थे, नायब सिंह सैनी साहब आए और उन्होंने हटा दी। ये खुद के ही जो पहले के मुख्यमंत्री थे उन्हीं के डिसीजन को खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे कमेटी कब बनाएंगे? कमेटी 1 महीने बाद तो आचार संहिता है। अब कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना रोष है पार्षदों में, सरपंचों में, कि कोई इनका लॉलीपॉप अब की बार नहीं लेगा। और ये सरकार अच्छी तरीके से विदाई इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट में हरियाणा में होनी जा रही है। जो पार्षद थे वो गड्ढा भरने के लिए पैसा मांग रहे थे, कुछ छोटे मोटे कामों के लिए पैसा मांग,
क्या सरकार ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदने का काम किया है, जिस तरह से जो नाराजगी देखी जा रही है? ये तो एक हमें नहीं, पार्षद भाइयों को बाद में समझ आया, ये तो एक सरकार ने एक प्लान तैयार करा था कि सभी पार्षदों को इकट्ठा करके ये दिखाया जाए कि जनप्रतिनिधि आज के टाइम में बीजेपी के साथ है। इतना पैसा खर्च कर दिया वहां पर, नगर परिषदों को आदेश दिया गया कि एसी बस, एसी गाड़ियां, खाना जो भी है वो इतना वेस्ट ऑफ मनी मानता हूं मैं तो इसको। और सरकार ने पार्षद को बेइज्जती करने का कहीं ना कहीं उल्टा दाव भी मान सकते हैं ना, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो विरोध हुआ जिस तरह से, क्या उल्टा दाव पड़ गया सरकार का? ये मैं कह रहा हूँ विरोध नहीं, आप देखिए खुलकर विरोध करा है पार्षदों ने। और अब तो बीजेपी के कई पार्षद भाई, अभी मेरे से पहले सत्येंद्र सतीजा जी, आपने देखा वो किस तरीके से अपने स्पष्ट बोल रहे थे। बाजी बात है, पार्षद बीजेपी का हो कांग्रेस का, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी मांगे रख रहे हैं। ग्रुप में हमारे भाई भिवानी से हैं, कहीं चरखी दादरी, उन्होंने कह दिया कि हम बीजेपी में इस पद पे काम करते हैं और आज से इस्तीफा देते हैं। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा से जाने वाली है। और ये मान सम्मान, मेरी मदर 3 बार पार्षद रही हैं, ये मान सम्मान कांग्रेस पार्टी जनप्रतिनिधि का कर सकती है, जिन्होंने सरपंच को पूरा मान सम्मान मिला, पार्षदों को मान सम्मान मिला। मैं आपको अमित जी बताना चाहता हूं, जब कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ से मंत्री होते थे तो पार्षदों के काम, ग्रांट तो तब भी नहीं मिलती थी ना पार्षदों को? नहीं, ग्रांट नहीं मिलती थी। जब ग्रांट ना मिले और पार्षदों के काम घर बैठे हो जाए, जेई, एक्शन, ईओ आपसे काम पूछने आ रहे हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है, तो पार्षद को तो काम चाहिए। मान लो गड्ढे की तो बात ही नहीं, जब काम ही हो जाएंगे। वो दिन हमें याद आ रहे हैं जब हमारे घर बैठ के काम, पार्षदों का इतना मान सम्मान था, जब रेस्ट हाउस में मंत्री जी आते थे। एक आंदोलन की बात बताई जा रही है कि सोमवार से तमाम जो प्रदेश के पार्षद है धरना देंगे, कुछ इस तरह की बात है। आपका क्या प्लान है रेवाड़ी में? देखो, मैं चंडीगढ़ गया था, नहीं जा पाया, परंतु हमारे जो पार्षद भाई यहाँ से गए थे, हमारी पार्षद एकता, चाहे हम किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, हमारे पार्षद भाई के या बहन के ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आई है, हमने एक होने का काम करा है। हमने कभी भी पार्टीबाजी में नहीं बैठे पार्षद। अगर जो फैसला हमारे जो भाई गए थे पार्षद भाई, उनका जैसा भी हमारे पास आदेश आएगा तो हम उसकी पालना करने का काम करें। देखिए, ये थे हमारे साथ प्रवीण चौधरी, वार्ड 3 से पार्षद और प्रखरता से रेवाड़ी के तमाम मसलों को रखते हैं। लेकिन जिस तरह से हिसार में पार्षदों की कहीं ना कहीं अनदेखी हुई, यूं सीधे तौर पर पार्षदों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से उनको काफी उम्मीदें थी, लेकिन तमाम उम्मीदों को तोड़ दिया गया और उसका खामियाजा हरियाणा सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस की और माहौल बताया जा रहा है तमाम, जब हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम जो शहरी सरकार थी हिसार पहुंची थी, उसके बाद जिस तरह का माहौल सामने आया, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सरकार को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार।